गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चौथे लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण से जो सूचनाएं प्राप्त होती है, ये क्या क्या सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, हम आपको बता देते हैं। अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं और अभिक्रिया के बाद क्या उत्पाद बनता है। सबसे पहला हमको जानना है जो अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ प्रतिकारक है। आप देखिए, इस पहला को देखिए, यहाँ ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। मीन्स हुआ अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेकर जल बनाता है। पहला, अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं और उत्पाद क्या बनाता है। तो उसका देखिए समीकरण है H2 + O2 2H2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है। पहला का ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये अभिकारक के कितने मोल अभिक्रिया करके कितने कितने मोल उत्पाद बनाते हैं। मीन्स जो आपको संतुलित समीकरण दिया हुआ है, आप इसमें देखना है अभिकारक के कितने मोल है। मीन्स हाइड्रोजन के कितने मोल है, हाइड्रोजन के 2 मोल है। ऑक्सीजन के कितने मोल है, तो 1 मोल है। तो कितने मोल जल का निर्माण करता है, 2 मोल। देखिए इसका ये है 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिलकर 2 मोल हाइड्रोजन बनाता है। लिख दिए। तीसरा है अभिकारक के कितने कितने आयतन मिलकर कितने कितने आयतन उत्पाद बनाता है। इसका आंसर यहां है तीसरा का 2 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन ऑक्सीजन मिलकर 2 आयतन जल बनाता है। ठीक है, 3 सूचना प्राप्त हुआ। चौथा सूचना क्या है? अभिकारक के कितने भार अभिक्रिया करके उत्पाद के कितने भार बनाते हैं, ये थोड़ा समझना है आपको। ठीक है, भार कैसे हम लोग याद करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स है। जैसे हाइड्रोजन का भार 1 होता है, ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया? जल का कैसे भार निकालिएगा? तो जल का भार निकालने के लिए हमको निकालना H2O। तो ये हो गया आपका 2 + 16, ये हो गया 18 ग्राम। ठीक है, तो हमको क्या क्या सूचना प्राप्त हुई, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाया, मिलकर जल बनाता है। दूसरा 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन मिलकर 2 मोल जल बनाया। ठीक है, सिंपल सा है। आप यहां देखिए और इसको मोल समझ लीजिए और उसको लिख लीजिए। तीसरा है 2 आयतन, मीन्स हाइड्रोजन का 2 आयतन, ऑक्सीजन का 1 आयतन मिलकर जल के 2 आयतन का निर्माण करता है। और चौथा है 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितने ऑक्सीजन है? तो O2 का हो जाएगा 16 × 2 32 ग्राम। किसी को कंफ्यूजन नहीं? मिलके क्या बनाया? 36 ग्राम जल। 36 ग्राम जल कैसे बनाइएगा? देखिए 36 ग्राम जल कैसे होगा? 2 और 16 18 ग्राम हुआ। ये हो गया आपका 18 ग्राम जल। 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 और ऑक्सीजन 16, तो 16 2 क्या हो गया? 18। तो ये था आपको रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। हम एक और प्रश्न दे के डिस्कशन करते हैं, तो ध्यान दीजिए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इसको ले लीजिए, और जिनको लिखना है आप कॉपी में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं अभी, उसको समझिए, क्लियर हो जाएगा।
देखिए दूसरा एग्जांपल है N2 प्लस H2, ये हो गया NH3। हमने पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस हो गया। अब इससे आपको सूचना लिखना है, क्या क्या सूचना इससे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए, हम केवल बोल देते हैं, आप लोग लिख के लाइएगा या लिख लीजिएगा। पहला सूचना है अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं। तो अभिकारक में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो पहला सूचना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है, इसका नाम है अमोनिया। अमोनिया एक होता है अमोनियम, कंफ्यूजन नहीं होना है। अमोनियम, अमोनियम का होता है NH4, ये है अमोनियम। हमको क्या पढ़ना है? अमोनिया। मीन्स पहला पॉइंट हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाया, ठीक है, पहला क्लियर हो गया। दूसरा, अभिकारक के कितने मोल अभिक्रिया करके कितने मोल उत्पाद बनाते हैं। इसका मतलब हुआ 1 मोल N2 और दूसरा में 3 मोल H2। आप हाइड्रोजन भी कह सकते हैं इसको हिंदी में, H2 मिलकर क्या बनाया? 2 मोल अमोनिया, या NH3 भी लिख सकते हैं, NH3 बनाता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा, ये अभिकारक कितने कितने आयतन मिलकर कितने आयतन उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक हो गया 1 मोल नाइट्रोजन, 1 आयतन, हम आयतन के विचार से बात कर रहे हैं, 1 आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन मिलकर 2 आयतन अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया, आयतन के विचार से लिखना है। आयतन और मोल तो दोनों बराबर है ना? आयतन, और जितना आयतन होता है उतने मोल भी होता है, आयतन के विचार से। आयतन के विचार से भी 1 आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन मिलकर 2 आयतन अमोनिया बनाता है। चौथा पॉइंट है भार के विचार से। भार के विचार से, भार के विचार से नाइट्रोजन का भार हो गया 28 ग्राम, क्योंकि 1 नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम और N2 है, N2 का 28 ग्राम, 28 ग्राम अमोनिया, 28 ग्राम नाइट्रोजन और ये हो गया 3 दूनी 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया? नाइट्रोजन का 14 3 17 दूनी 34, नाइट्रोजन का ऐसे ये हो गया 14 और 3 17, और 2 से मल्टीप्लाई है तो हो गया 2 गुने, तो हो गया 34 ग्राम। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर 34 ग्राम अमोनिया का निर्माण करता है। तो आप इसमें 4 पॉइंट लिख सकते हैं। एक पहला तो लिख लेंगे कौन कौन सा अणु मिलके क्या बनाता है। नंबर 1, जो अणु मिलकर लिख, जैसे सिंपल इसका नाम है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है, 1 पॉइंट हो गया। दूसरा, मोल के विचार से, यहाँ मोल देखना है, नाइट्रोजन क्या मोल है, हाइड्रोजन कितने मोल हैं और कितने मोल अमोनिया बनाता है, तो मोल के विचार से हो गया। तीसरा, आयतन के विचार से, कितने मोल नाइट्रोजन, कितने आयतन नाइट्रोजन, कितने आयतन हाइड्रोजन मिलके कितने आयतन अमोनिया बनाता है। नाम केवल जानना है, इसका क्या नाम है, ठीक है, जो आप वर्ग 9th वगैरह में भी पढ़ चुके हैं। और चौथा है भार के विचार से, जो भार कितना कितना है, तो भार निकालने के लिए अलग एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं, इससे ज़्यादा दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। कैसे भार, अगर आप लोग को भार से संबंधित कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम नया वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने NCERT बुक से जाइए
और इस तरह के जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आप सूचनाएं लिखिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारे जो बच्चे अभी क्लास में हैं वो नोटबुक पे लिख के हमें दिखा सकते हैं। तो बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।